very important topics for JEE and NEET and for boards also. This is Wheatstone bridge. तो हम देखते हैं Wheatstone bridge क्या आता है. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ना तो सभी रजिस्टर सीरीज़ में हो और ना पैरेलल में, ठीक है. तो दिस इज़ अ मिक्स्ड सर्किट. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैसे ब्रेक करते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती है. इफ़ R1 into R4 is equals to R2 into R3, मतलब ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट मतलब ऑपोजिट का प्रोडक्ट अगर सेम हो तो हम बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो हम इसे बोलेंगे दिस इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ये मतलब ब्रिज है जो वो बैलेंस्ड हो तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करता. इस रेजिस्टेंस में देयर विल बी नो करंट. अगर इसमें कोई करंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में आपस में सब कुछ पैरेलल एंड वी कैन सॉल्व इट क्वाइट ईजिली. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से कि हमारे पास ये 6 ओम का रजिस्टर है. Let's say this is 8 ohm resistor. Let's say this is 4 ohm resistor. This is 3 ohm resistor. And let's say यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं. Let's say 5 ohm. और ये मान लीजिए 14 वोल्ट की बैटरी हमारे पास लगी हुई है. ठीक है, तो कुछ ऐसा है. अब देखिए ये 6 ohm into 4 ohm. This is 24. 8 into 3 दैट इज़ 24. तो ऑपोजिट का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. देयर विल बी नो करंट इन दिस. तो ये एज गुड एज नो रजिस्टर है. ठीक है, तो हमारे पास जो हम इसको रीड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस. ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में हम ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे वाले दोनों सीरीज़ में हम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज़ 6 ओम, दिस इज़ 8 ओम, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज़ में. दिस इज़ 3 ओम, दिस इज़ 4 ओम. और अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाले दोनों मिला के कितने हो जाएंगे सीरीज़ में. तो हमें जोड़ना आता है. दिस इज़ 14 ओम और नीचे वाले दोनों हो गए हमारे पास 4 और 3 दैट इज़ 7 ओम. ठीक है, तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा 1/R इज इक्वल टू 1/14 प्लस 1/7. तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो R की जो वैल्यू आ जाएगी, वैसे इसका शॉर्टकट होता है कि जब दो रजिस्टर हैं तो 14 into 7 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 14 प्लस 7 कर दीजिए. अगर आप इसको जोड़ोगे तो यही आएगी. ठीक है, और 7 प्लस 14 इज़ 21. ठीक है, 7 1s are 7 और इस पूरे को 3 से मारा तो 14/3 आ गया. इतना मैथ्स तो आपको आता होगा. तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू. तो अब जो करंट आएगा सर्किट में वो कितना आएगा, I इज़ इक्वल टू V/R. V कितना है इसका, V है 14 और R है मेरे पास 14/3. तो मेरे पास आ गया 3 एम्पियर करंट. अगर आपसे वो ये भी पूछ लें कि ये हर एक ब्रांच में करंट बताइए तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. वो कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास टोटल करंट आया 3 ओम. तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I इज़ इक्वल टू V/R. तो V कितना, क्योंकि इसके ये दोनों पैरेलल है तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास 14 वोल्ट. और इस ऊपर वाली वायर में, ऊपर वाली ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस है 14. तो 14/14 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा 1 एम्पियर और लोअर ब्रांच में जाएगा 2 एम्पियर करंट. ओके, समझ आया. कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं इसकी. अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो जैसे मान लीजिए ये 8 है, ये 6 10 3 4. तो ये दिखने में लग नहीं रहा, बट अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यू विल फाइंड कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. मान लीजिए ये V है, ये 0 है. ठीक है, ऐसे हम बैटरी का पोटेंशियल लिख सकते हैं. तो इसको आप V मान लीजिए, ये 0 मान लीजिए. इसको आप मान लीजिए दिस इज़ X एंड दिस इज़ लेट्स से Y. तो अगर हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो हमारे पास जो जो पॉइंट्स हैं वो मार्क कर लेते हैं. ये V है, यहाँ पे एक पॉइंट है 0, यहाँ पे एक है X और यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे Y. ठीक है, अब देखिए V और Y में 8 ओम का रजिस्टर है, ये 8. और देखिए V और X में 6 है, V और X में हमारे पास 6 है.
6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर है। ऐसे ही एक्स और वाई में 10 है, एक्स और वाई में 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक्स और 0 में 3 है, एक्स और 0 में 3 है, एक्स और 0 में 3 ओम है, और y और 0 में 4 ओम है, y और 0 में 4 ओम रजिस्टर है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज अनदर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जिसमें ये जो चीज़ है, ये बीच वाला, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज 6 into 4 दिस इज 24, 8 into 3 इज 24, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर ऐसी कोई फिगर आए तो ट्राई टू ब्रेक इट लाइक दिस, आप उसके पोटेंशियल मार्क कर लो एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन, ठीक है, ओके। और देखिए, इसको आप क्रैक करने की कोशिश कीजिए। दिस 4 into 3 दिस इज 12, 6 into 2 12, तो बताइए कि इसमें टोटल करंट कितना होगा। डोंट हरी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, ठीक है। दिखने में ये लग सकता है कि इसमें करंट नहीं जाएगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको कनेक्शंस का ध्यान रखना होता है, यहाँ और यहाँ कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही पैरेलल सर्किट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दिस ब्रांच 3 to 5, लोअर ब्रांच 10 ओम, उससे लोअर ब्रांच 6 और 4 10 ओम, ठीक है। तो ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो धोखा नहीं खाना, ऐसी स्ट्रक्चर देख के भागना नहीं है, आपको बहुत आराम से देखना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है भी कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम इनको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इजी, ये आपको सॉल्व करना आता होगा। अब 1/r इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 + 1, तो r इक्वलेंट कितना आ जाएगा, r इक्वलेंट विल बी 10 divided by 4, दैट इज 5 divided by 2, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा सर्किट में, I इज इक्वल टू V/R, V कितना है इसमें, हमारे पास है 50 गिवन, और R कितना है 5/2, तो ये 20 एम्पियर करंट आ गया सर्किट में, ओके, इजी। और देखिए इसकी एप्लीकेशन, देखिए इसकी एप्लीकेशन है दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस मीटर ब्रिज इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 मेटल की स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज लेट्स से x, दिस इज अननोन, यहाँ पे नहीं सॉरी इसमें नोन लगाते हैं, दिस इज नोन रेजिस्टेंस, x है, दिस इज नोन, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे लेट्स से दिस इज y, और ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो उसका भी प्रिंसिपल सेम है, यहाँ पे हम एक वायर लगाते हैं, और इस वायर की जो लेंथ होती है दिस इज 1 मीटर, और वी कैन से दिस इज 100 सेंटीमीटर वायर है, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, कनेक्शन है, तो इसको भी हमने मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही बना रखा है। हम क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड जॉकी, ठीक है, यहाँ पे एक जॉकी लगी हुई है, दिस इज जॉकी, इसको हम स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर, एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, कैसे अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए ये कैलकुलेट करनी है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा एक सर्किट बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, और ये जो वायर है, ये इतनी वायर जहाँ पे जॉकी लगा हुआ है, इससे पहले दिस इज लेट्स से x, स्मॉल x, एंड दिस इज 100 माइनस x, या इसको आप L मान लीजिए, दिस इज L, दिस इज 100 माइनस L। तो ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, तो इसमें L ओम रेजिस्टेंस होगी, इसमें 100 माइनस L ओम रेजिस्टेंस होगी इसमें, ठीक है, ये L ओम, ये 100 माइनस L ओम। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज L ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है हमारे पास 100 माइनस L ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, तो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब बैलेंस ये तब होगा अगर यहाँ पे जो हमने ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, दिस गैल्वेनोमीटर, अगर इसमें करंट 0 आ जाए, इफ़ I इज इक्वल टू 0 इन दिस, इसका मतलब
इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो गया, ठीक है। अगर इसमें करंट ज़ीरो हो गया तो मतलब ये ऑपोजिट का जो प्रोडक्ट है वो सेम हो गया, तो हम अननोन रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। हम वो सिंपल फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा है, दैट y इंटू 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको L पता है बिकॉज आपने रीडिंग ली है जॉकी से, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो यहाँ पे एक स्केल होता है नीचे वायर के, तो आपको ये L की वैल्यू पता है, ठीक है, वहाँ से पता चल जाएगी स्केल से। X नॉन रेजिस्टेंस है, L की वैल्यू आपको वहाँ से पता चल गई, 100 माइनस एल तो हमें पता चल ही जाएगा फिर, तो Y कैन बी फाउंड। तो ऐसे हम अननोन रेजिस्टेंस के बारे में पता लगाते हैं, X बाई एल अपॉन 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, दिस इज 100 माइनस एल। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके यू कैन सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी। और ये बहुत चांसेस होते हैं जेई में इसके आने के, जेई एंड नीट के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये बेसिक सा रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मीटर ब्रिज, कलर कोडिंग एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, इनको कैसे वो मिक्स कर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। वो एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी नॉलेज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू।